प्रिय बच्चों, शुभ संध्या। आज बिहार बोर्ड हाई स्कूल का मंथली एग्जाम हुआ था। इसका पेपर मेरे पास है, तो आज हम इसको हल करवाएंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये जो भी प्रश्न हैं आगे आप लोगों के बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो हम लोग देखते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए फटाफट हम लोग करते हैं। तो इसमें से 25 प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों को। देना है नहीं, देना था, आप लोग दे चुके होंगे। और हम जितने भी प्रश्न हैं सबको हल करवाएंगे, सबका उत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न है, उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? तो आपके पाठ के अनुसार जो पहला पाठ है आप लोग पढ़े होंगे मंगलम। तो उसमें दिया गया है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानता गीयते। यानी कि उपनिषदों में सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गान किया गया है। तो उस हिसाब से आपका उत्तर सही है, जो वो क्या है, ए है, परम पुरुष। उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? परम पुरुष। अगला प्रश्न है, चास्त में कौन सी संधि है? ए है दीर्घ संधि, बी है यड़ संधि, सी है गुण संधि और डी है स्वर संधि। तो आपका होगा, इसका विच्छेद होगा चा धन अस्ति। क्या होगा? चा धन अस्ति। तो चा में भी आ है और इधर भी आ है, तो आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि है। इस हिसाब से विकल्प आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एव का हिंदी क्या है? तो यो माने होता है ही। आपका विकल्प ए सही है, ना तो बी सही है, ना तो सी, ना तो डी। आपका उत्तर ए सही है, ही। एव माने ही। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो आपका सही उत्तर 5 होगा। मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अनृतम का क्या अर्थ है? ए है सत्य, बी है झूठ, सी है बहुत और डी है अधिक। तो आपका सही उत्तर बी होगा, झूठ। तो देखिए हम सारा विकल्प अब नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि पहले से हम इसको हल करके लाए हैं, उत्तर पर निशान लगाए हैं। तो केवल प्रश्न और उत्तर बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, सत्यमेव का संधि कौन सा है? तो देखिए इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए है कि सत्यम धन एव, इसमें आपका जो है आ के बाद जब ए या ऐ या ओ आए तो वृद्ध संध हो जाती है। यहाँ तो वृद्ध तो हुआ नहीं है, यहाँ तो ए नियम वृद्ध का लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसमें माँ में आ लगा है। यहाँ सत्यम धन एव, यहाँ की माँ हलंत है, यो जो ए है आकर के माँ पे जुड़ गया, तो सत्यमेव हो गया। सत्यमेव ये गलत होगा, सत्यमेव यो, सत्यमेव ये भी गलत होगा। तो मेरे हिसाब से आपका उत्तर ए होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है पर रूप का भी नियम नहीं लागू हो रहा है, पूर्व रूप का भी नियम लागू नहीं हो रहा है, और आपके वृद्ध संधि का भी नियम नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि हम तीनों संधियां देख चुके हैं। तो आपका यही नियम लागू हो रहा है। सत्यम धन एव यहाँ मेल हो गया है, माँ में ए मिल गया है, तो सत्यमेव हो गया है। और संस्कृत में वर्णमेल और संधि बहुतायत होता है, उसी पर तो संस्कृत टिकी है। अगला प्रश्न है, आत्मा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो आत्मा का वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। आप लोग मंत्र पढ़े होंगे, अड़ोह अड़ीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। तो इसमें आत्मा का वर्णन है, और यह मंत्र जो है कठोपनिषद से लिया गया है। तो कठोपनिषद में किसका वर्णन है? आत्मा का वर्णन है। वैसे भी आप उसमें यम और नचिकेता का
कहानी है कठोपनिषद में। तो यम नचिकेता जो था यम से आत्मा के बारे में ही पूछा था कि क्या रहस्य है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 हो गया, 8 है। जैसे का संस्कृत क्या है? तो जैसे का संस्कृत क्या है? यथा। आपका विकल्प सी सही है। पूछा गया है भवन्तु कौन सा लकार है? तो भवन्तु लोट लकार है। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। तो आपका क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन का है। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है? तो आपके चैप्टर में दिया गया है कि यह उपनिषद जो है अंतिम भाग है, वेदों का अंतिम भाग है। तो आपका विकल्प बी सही होगा, अंतिम भाग। अस्मिन पाठे में कौन सी विभक्ति है? देखिए अस्मिन में भी सप्तमी है, पाठे में भी सप्तमी है। तो आपका विकल्प सी सही होगा, सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। सत्यस्य का प्रातिपदिक कौन सा है? तो सत्यम नहीं, सत्य नहीं होगा, सत होगा। सत माने सत्य, सत माने सत्य, और ये सत जो है 100 का वाचक हो जाएगा। तो आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती हैं? अब तक आप जो पढ़े हैं वो पाठ 1 से था, ये पाठ 2 से है प्रश्न। पटना के किस दिशा में गंगा बहती हैं? तो आपका सही उत्तर होगा उत्तर दिशा में। अगला है, गांधी सेतु कहाँ है? तो पटना में है, उस चैप्टर में दिया गया है जहां उसका वर्णन है कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती हैं, वहीं पर दिया गया है कि उसके ऊपर गांधी सेतु बना है। तो आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 15 है। कौमुदी महोत्सव किस शासक के समय में होता था? तो आपका विकल्प ए सही होगा, गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख किताब कौन सा है? राजशेखर का प्रमुख किताब कौन सा है? तो आपका विकल्प बी सही है, काव्य मीमांसा। क्या सही है? काव्य मीमांसा। प्रश्न संख्या 17 है। 1 मिनट, थोड़ा आप लोग होल्ड रहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 हो गया है। राजशेखर का प्रमुख किताब कौन सा है? तो काव्य मीमांसा है। हम लोग प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। पटना नाम किस समय प्रसिद्ध हुआ? तो आपका सही उत्तर ए होगा, मध्यकाल। क्योंकि प्राचीन काल में उसको पाटलिपुत्र कहा जाता था, मध्यकाल से पटना प्रसिद्ध हुआ, पटना नाम से। तो आपका सही उत्तर मध्यकाल है। अगला प्रश्न है, बरुरुच कहाँ के रहने वाले थे? तो जो आपके चैप्टर में दिया गया है उसमें दिया गया है, एक कुट्टनी नाम दामोदर नाम के एक कवि थे, उन्होंने लिखा है अस्त मही तलतिल। अच्छा, ये वाला श्लोक नहीं है, आगे है ये जो है। हाँ, राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में कहे हैं कि अत्रोप वर्ष वर्षा भी पाड़िन पिंगला विहि व्याडि बररुच पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। आपके पाठ में ही यह श्लोक आया है। तो उसमें आया है कि पाड़िन पिंगल बररुच पतंजलि, मतलब यहाँ पटना में बहुत दिन तक ये लोग यहाँ निवास किए थे। तो आपका उत्तर क्या होगा? पटना होगा। बररुचि कहाँ के रहने वाले थे? तो पटना के। इनका एक नाम कात्यायन भी आता है बरुरुचि का, जैसे आप लोगों का 2-2 नाम होता है, एक घर का एक स्कूल का। तो ऐसे इनका भी 2 नाम था, बरुच को कात्यायन या बरुच, एक ही व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, आगतः का हिंदी अर्थ कौन सा है? तो आपका विकल्प ए होगा, आगतः माने आया। प्रश्न संख्या 20 है। आश्रित में कौन सा प्रत्यय है? तो आश्रित में लेप प्रत्यय है, कत्वा होगा नहीं,
क्योंकि यहाँ आ उपसर्ग लगा है, तो जिसके आगे उपसर्ग लग जाता है वहां पर लेप प्रत्यय लगता है। जब उपसर्ग लग जाता है तो लेप प्रत्यय हो जाता है। कित्वा और लेप दोनों का अर्थ होता है करके, लेकिन जिस धातु के आगे उपसर्ग लग जाता है वहां पर लेप लगता है, जिसके आगे उपसर्ग नहीं लगा रहता वहां कत्वा लगता है। तो यहाँ आ उपसर्ग लगा है, इसलिए आपका सही विकल्प है बी सही होगा, लेप। अगला प्रश्न है, शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षिका में टाप प्रत्यय है। आपका यहाँ शब्द है शिक्षक, शिक्षक है, इसमें उन प्रत्यय है, शिक्षक में उन प्रत्यय है, तो उन प्रत्यय शिक्षक में है और फिर इसमें टाप प्रत्यय लगा है, तो आपका बन गया है शिक्षिका। अगला प्रश्न है, संख्या और कारक का बोध कराने वाला निम्न में कौन सा है? तो कारक है। अव्यय तद्धित प्रत्यय, ये नहीं होगा आपका उत्तर। आपका उत्तर कारक सही है। निकी संख्या और कारक का बोध कौन कराता है? तो कारक कराता है। परिमाण में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। कारक में प्रथमा विभक्ति का पहला ही सूत्र है कि प्रातिपदिकार्थ परिमाण, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो उसमें परिमाण आया है सूत्र में। तो परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। पठितव्यम का अर्थ कौन सा है? तो पढ़ना चाहिए। तब्यत प्रत्यय लगा है तो चाहिए अर्थ देगा, पठितव्यम पढ़ना चाहिए। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आपका विकल्प क्या सही होगा? बी सही होगा, उत्तर पद। अगला प्रश्न है, भवताम किस लकार में है? तो भवताम लोट लकार में है। भवतु भवताम भवन्तु, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का है, पराभव में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा उपसर्ग है। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अनर्था कौन सा समास है? तो न अर्था अनर्था नए समास है। अगला प्रश्न है, रमेशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो रमाधन ईशा होगा। आपका विकल्प सी सही है, तो इसमें गुण संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है, लताया में कौन कौन सी विभक्ति है? तो लताया में पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति होगी। यह लताया पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। खंड बा विषय निष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो देखिए इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है जो आपको आ रहा हो। तो चलिए पहला प्रश्न है, अड़ोह अड़ियान महतो महियान का अर्थ लिखें। तो अड़ोह अड़ियान महतो महियान का अर्थ होगा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान। सत्य का मुख किससे ढका है? तो सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, जगत किससे अनुशासित है? तो जगत परमात्मा से अनुशासित है। पटना के प्राचीन 3 नामों को लिखें। तो पाटलिपुत्र या पाटलग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर। अगला प्रश्न है, सरस्वती कुल गृहम किसे और क्यों कहा गया है? तो पटना को कहा गया है इसकी श्रेष्ठता और अनोखेपन के कारण। किसने कहा है? तो दामोदर नामक कवि हैं, उन्होंने कहा है, अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटल पुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो इसमें आया है कि जो पटना है वह सरस्वती यानी कि शिक्षा का केंद्र रहा है। अगला है, आज भी आप लोग देखते हैं लोग पटना में तैयारी करने जाते हैं, बच्चे जो कंपटीशन देते हैं तो पटना में ही रह के अपनी तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे? तो ऊपर ही चैप्टर में दिया गया है, मेगस्थनीस, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग आदि आए थे। अगला है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को लिखें। तो चैप्टर में जो आपके दिया गया है दर्शनीय यानी कि देखने लायक स्थल कौन कौन से हैं? पटना में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है,
गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष हैं, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा भी है। कभी समय मिले तो आप लोग जाइएगा पटना टहलने। पटना के विषय में दामोदर गुप्त ने क्या कहा है? तो दामोदर गुप्त ने कहा, धरती के भाल स्वरूप और सरस्वती का शिक्षा केंद्र जैसा पाटलिपुत्र नामक नगर महानगर इंद्रलोक के समान है। लेप और कत्वा प्रत्यय में अंतर बताइए। देखिए, आप लोगों को बता चुके हैं, जिन धातुओं के आगे उपसर्ग लगा रहता है वहां लेप प्रत्यय होता है, और जिन धातुओं के आगे उपसर्ग नहीं लगा रहता वहां कत्वा प्रत्यय होता है। दोनों का अर्थ होता है करके। जैसे आप लोगों को उदाहरण बता दें, मैंने नहाकर खाना खाया, तो नहाकर खाना खाया, कर अर्थ आ रहा है ने, नहाकर या नहा करके, मैंने नहा करके खाना खाया। तो जब एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करते हैं तो जो पूर्वकालिक क्रिया रहती है उसमें हम कत्वा या लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आया समझ में आप लोगों को? दोनों का अर्थ होता है करके। कर्तरी प्रथमा का दो उदाहरण दें। कर्तरी प्रथमा यानी कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इसका दो उदाहरण बताना है। कर्तरी प्रथमा, यहाँ कर्तरी जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। कर्तरी प्रथमा यानी कि कर्ता में प्रथमा का दो उदाहरण दें। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे शिक्षिका पाठम पाठयति, शिक्षक पाठ पढ़ाता है। और जैसे रामा बाणेन बालिम हतवान, राम ने बाण से बाली को मारा। तो देखिए, यहाँ राम करता है और यहाँ पाठ को पढ़ाने वाला कौन है? तो शिक्षक है। जो क्रिया को करता है, करने वाला वही कर्ता होता है। तो ये पहले वाक्य में शिक्षकः करता है, दूसरे में रामः करता है। तो इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति। कोई भी आप दो उदाहरण अपने मन से लिख सकते हो, बस ऐसे हम आप लोगों को समझाने के लिए दो उदाहरण इसमें दिया गया है, तो दो उदाहरण लाए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। पहला है, मम विद्यालय पर 7 पंक्ति संस्कृत में लिखें। तो देखिए, आप लोग अपने अनुसार लिखेंगे, जिसके विद्यालय का जो नाम होगा वो लिखेगा। हम 7 वाक्य लाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला है, मम विद्यालय से नाम +2 उच्च विद्यालय अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम +2 उच्च विद्यालय है। ऐसा बिहार राज्य भोजपुर मंडल से पहरपुर ग्रामे स्थिता, यह बिहार राज्य के भोजपुर जिले के पहरपुर ग्राम में स्थित है। आप लोग अपने अनुसार जिसका विद्यालय जहाँ स्थित होगा वो लिखेगा। मम विद्यालय 25 शिक्षिका सन्ति, मेरे विद्यालय में 25 शिक्षक हैं। सर्वे शिक्षिका स्व विषय पारंगतः सन्ति, सभी शिक्षक अपने अपने विषय में पारंगत हैं, निपुण हैं। मम विद्यालय से प्राकृतिक दृश्य अति रमणीयम अस्ति, मेरे विद्यालय का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत रमणीय है। मम विद्यालय से इमारत भूकंप रोधी निर्मिता अस्ति, मेरे विद्यालय की इमारत भूकंप रोधित निर्मित की गई है। मम विद्यालय पठन पाठन से उत्तम व्यवस्था अस्ति, मेरे विद्यालय में पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की प्राचीनता का वर्णन करें। तो ऐसे आप लोगों के हिंट के लिए हम यहाँ 2 लाइन लिख दिए हैं। चैप्टर तो आप लोग पढ़े हैं या पढ़ेंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसमें डिटेल से दिया गया है। आप अपने अनुसार इसका प्राचीनता का वर्णन कर सकते हैं। इसका जो इतिहास है वो लगभग 25 वर्षों के आसपास का माना जाता है। इसके महत्व का वर्णन तमाम विदेशी यात्री अपने अपने संस्करण ग्रंथों में किए हैं। तो आप लोग जानते हैं, यहाँ गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यहाँ पर तमाम जो मौर्य वंश के शासक थे, शासन किए थे। पहले यह पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। बौद्ध ने इसे पाटल ग्राम कहा है और इसकी भविष्यवाणी ने किया था गौतम बुद्ध ने। तो इसकी भविष्यवाणी किसने किया था? गौतम बुद्ध ने कहा था कि यह आगे चल कर के बहुत प्रसिद्ध होगा, लेकिन बाढ़ और कलह के से आक्रांत मतलब भयभीत रहेगा। तो सही बात है, बाढ़ से गंगा जी पटना में हैं और जब बाढ़ आती है, बरसात का मौसम आता है तो बहुत सारे एरिया जो हैं बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं। तो सही बात है, बाढ़ से
भयभीत रहते हैं लोग। उनकी भविष्यवाणी गौतम बुद्ध की सही निकली। अगला है मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक का अर्थ लिखें। तो आप लोग पढ़े हैं पहला मंत्र। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। तो इसका अर्थ होगा, हे सूर्य देवता, सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, तब सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दो, अर्थात उस स्वर्ण रूपी मुख को खोल दो। चलिए अगला प्रश्न है परिमाण वचन मात्रे प्रथमा की व्याख्या करें। देखिए प्रथमा विभक्ति में सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इसमें दिया है परिमाण वचन मात्रे प्रथमा की व्याख्या करें। परिमाण माने होता है नाप, मात्रा। तो जहाँ परिमाण का बोध कराना होता है वहां पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोण एक नपना होता है प्राचीन काल में, तो व्रीहि माने चावल होता है, तो द्रोणो व्रीहि मतलब द्रोण भर चावल, जिसे आध सेर सवा सेर जो भी उनका मात्रा रहा होगा। पहले आप लोग देखते हैं घर घर में तराजू नहीं रहती थी, तो लोग नपना बनाए रहते थे किसी डिब्बे का, और जो औरतें बीनती थी जिसको गांव देहात में सिकहुला कहा जाता था, मुनौठी कहा जाता था, बांस का बनता था मुनौठी, तो उसी में लोग नापते थे कि इसमें एक कढ़ैया आता है, इसमें एक पसेरी आता है। तो ऐसे द्रोणो प्राचीन काल में एक नपना था, तो द्रोणो व्रीहि। फिर वचन मात्रे प्रथमा, जैसे एक दो बहवह, यानी कि जब हम संख्या का वचन का बोध करते हैं तो वहां भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जहां परिमाण का बोध कराना हो, वचन का बोध कराना हो, वहां हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कत्वा प्रत्यय लगाकर दो वाक्य बनाएं और लेप का दो उदाहरण दें। तो कत्वा प्रत्यय लगाकर दो उदाहरण देना है आपको। पहला उदाहरण है रमेशा भोजनम कृत्वा विद्यालयम अगच्छत, रमेश भोजन करके विद्यालय गया। दूसरा वाक्य है अहम स्नानम कृत्वा आपणम गमिष्यामि, मैं स्नान करके बाजार जाऊंगी। और यहाँ लेप प्रत्यय का दो उदाहरण देना है। तो जैसे प्रकंप, निरीक्ष, इसमें कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। यहाँ प्र उपसर्ग लगा है, यहाँ निरुपसर्ग है, तो प्रकंप और निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। तो आज से आप लोगों का पेपर सॉल्व हुआ। आप लोग इसे बार बार देखिएगा, सुनिएगा। आप लोगों को बोर्ड का पेपर देना है, हो सकता है इसमें से पेपर रिपीट हो जाए। हर महीने जो मंथली पेपर होगा हम आप लोगों का सॉल्व करवाएंगे। आप लोग समय समय पर देखते रहिएगा जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।